बच्चों अध्याय 5 है आपका ईदगाह। तो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आपका ईदगाह है, आप चाहे मिला लीजिएगा। ठीक है, वर्ष 2000 जो 23-24 के लिए जारी की गई है। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हामिद क्यों प्रसन्न था। तो आप इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वह दादी अमीना की गोद में सोता था इसलिए वह हामिद प्रसन्न था। इसके बाद देखिए दूसरा, वह काला घोड़ा है। वाक्य में विशेष से शब्द छाटिए। विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो जो वह काला घोड़ा, तो यहाँ पर घोड़ा क्या है, विशेष है, यानी कि बच्चों आपका इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं। यहाँ पर आप प्रश्न 3 देखेंगे, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को कहते हैं, तो सजदा कहते हैं। प्रश्न 4 देखिए, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो चिमटा का किया जाता है। पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर www.skt.com दिख रहा होगा, तो ये आप सर्च करेंगे और साथ ही साथ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 5, श्लोक सुधारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको करना है मृत्यु को प्राप्त करना। इसके बाद देखिए प्रश्न 6, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। ओके, चलिए अगला देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न 7 है कि हामिद की कौन से मित्र ने मेले से क्या क्या खरीदा। मित्र और खिलौनों के नाम भी लिखिए। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, महमूद ने सपाई, मौसन ने बिश्ती, नूरे ने और हामिद ने चिमटा खरीदा। ओके, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 8 आपका है। यहाँ पर आपका आशीर्वाद जो अशुद्ध है, शुद्ध रूप ये होगा आशीर्वाद। वाक्य में प्रयोग, हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ओके, दूसरा देखिए पर्वत, शुद्ध रूप है पर्वत, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, हिमालय पर्वत ऊंचा है। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा निर्वय, शुद्ध रूप, अब ये निर्वय है तो इसका शुद्ध रूप इस तरीके से निर्वय करना है, ये अशुद्ध है ये शुद्ध है। इसका वाक्य में आप प्रयोग करेंगे तो शेर जंगल में निर्वय होकर घूमता है। इसके बाद प्रश्न 9 देखिए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, वह स्वयं घूम फिर नहीं सकते, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम बुजुर्गों की मदद करना चाहिए। प्रश्न 10 देखिए, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। हामिद की दादी की प्रति हमदर्दी देखकर उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। अब द्विगुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 8 से 10 तक इनके देखिए 8 से 10 पंक्तियों में इनके उत्तर लिखना है। ज़रूरी नहीं, अब आप अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं, ये हमने फिर भी शॉर्ट आंसर लिखे हैं क्योंकि आपको इतना कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आप सभी क्वेश्चन को इतनी डेप्थ में डिटेल में नहीं लिख पाओगे। ओके, चलिए प्रश्न 11 देखिए, और बच्चों यदि आपके पास बुक आ गई है तो आप मुझे बुक की पीडीएफ सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको बुक के थ्रू समझा पाऊँ। जो भी बच्चे चाहते हैं कि आपको जो बुक है वो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए, तो वह आप मुझे या तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी गई है, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहीं से मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ओके, इंस्टाग्राम सभी चलाते होंगे। प्रश्न 11 देखिए, यदि हामिद के स्थान पर आप मेला जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते, उन चीज़ों को क्या क्या करते। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि हामिद के स्थान पर हम मेला घूमने जाते तो बहुत सारी चीज़ों को खरीदते, जैसे खिलौने, मिठाई, चप्पल, जूते, बर्तन, कपड़े, कार, बस, गुब्बारे इत्यादि। प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 12 आपको ये चित्र देखने को मिल रहा है ना बच्चों, इसमें आपको 10 वाक्य लिखना है। तो हमने 8 वाक्य तो लिख दिए, 8 से 10 वाक्य हमने 8 ही वाक्य लिखे हैं। तो पहला लिखेंगे, ये मेले का चित्र है, इस मेले में बहुत से लोग हैं, मेले में बहुत सी दुकानें हैं, सभी खिलौने सुंदर हैं, मेले में मिठाई की दुकानें भी हैं, मेले में चिमटे की दुकान है, यहाँ झूला का खेल दिखाया जा रहा है, गुब्बारे रंग बिरंगे हैं। तो इस तरीके से हमने अध्याय 5 भी कंप्लीट कर लिया है।